आज हम हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी गणित के अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आज के ही वीडियो में इसमें प्रश्नावली में 2 क्वेश्चन हैं और उनके काफी सारे सवाल हैं। तो कोशिश करेंगे कि आज की इस वीडियो में जो है सारे क्वेश्चनों को हल कर सकें। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर इसके लिए हम अगली वीडियो में इसके दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले द्विघात समीकरणों के शून्य ज्ञात करने हैं, जैसे हमने पिछली प्रश्नावली 1.1 में आप लोगों को बताए थे। और फिर इनके शून्य और इनके गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है कि इनके बीच संबंध जो है वो सही है या गलत है। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, क्या होगा हमारा पहला क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर मतलब एक्स पे 2 की घात माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, और ये 2025-26 की नई एनसीईआरटी किताब में से हम आप लोगों को करवा रहे हैं। तो एक्स पे 2 की घात माइनस 2x माइनस 8, इसे अपन हल करेंगे। देखिए आप लोगों ने जो ये ऐसे द्विघात समीकरण है तो इन्हें हल करने का थोड़ा बहुत अनुभव आप लोगों को कक्षा 9 में हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो आप आज ये सवाल पक्की तरह से सीख कर जाएंगे। अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें सीधी तौर पर या तो दो विधियों से सवाल हो सकता है। पहली विधि ये है, या तो हम 2 को ऐसा जोड़ें या फिर ऐसा घटाएं जिससे कि ये जोड़े घटाए में 2 आ जाए और इसे जब हम गुणा करें तो ये 8 आ जाए। और दूसरी विधि ये है कि हमें इस x के आगे अब कोई गुणांक है तो नहीं, और जब भी किसी चीज के आगे उसका गुणांक नहीं होता है तो हम वहां क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि x का गुणांक 1 है और वो होता ही है। तो इस x के एक गुणांक को हम 8 से गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए हम इसके लिए तुलना करेंगे। मान लीजिए हमने एक ये द्विघात समीकरण लिया, यहाँ हम संख्या नहीं लिखेंगे, अल्फाबेट लिखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हमने मान लिया यहाँ ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर 2 है और सी की जगह पर 8 है। अब हम क्या करेंगे, इस ए का इस सी से गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद हमें जो गुणनखंड मिलेंगे उन्हें हम तोड़कर यहाँ बीच में लिखेंगे। चलिए 8 का हम 1 से गुणा करेंगे, तो एक तो 8 का गुणनखंड, ये जब गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो 8 का एक गुणनखंड होगा 8 एकम 8 और एक गुणनखंड होगा 2 गुणित 4 मतलब 4 दूनी 8। तो 8 के अभी हमें ये 2 गुणनखंड पता है। तो अब इसमें से हम पहला वाला तो लेंगे नहीं, हम लेंगे दूसरा वाला। क्या लेंगे, 2 गुणित 4 वाला। तो अब 2 और 4 को ऐसे कैसे हम व्यवस्थित करें कि इन्हें जोड़ने घटाने में 2 आ जाए माइनस का और गुणा करने में माइनस के 8 आ जाए। तब हम इसे यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अभी हम माइनस 2x है, तो देखो यहाँ है क्या, 2 गुणित 4, तो हम करेंगे यहाँ धन का 2x और ऋण के 4x और है और क्या है यहाँ माइनस का 8 है। देखिए जब हम इसे जोड़ेंगे या घटाएंगे तो यहाँ माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या में 4 है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा और माइनस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, जब माइनस के 4 में से प्लस के 2 घटाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, और जब माइनस के 4 को प्लस के 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, और चूंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ 8 के सामने माइनस का चिन्ह आ जाएगा। समझ गए। अब हमारा समीकरण बन गया है कि x पे 2 की घात धन 2x माइनस 4x माइनस 8। अब हमें इस समीकरण को उभयनिष्ठ लेकर हल करना है। कैसे, देखिए सबसे पहले हम दो अंक में समझेंगे, ये 2 है और ये 2, 2 पद ये है, 2 पद ये है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, जो यहाँ भी हो और जो यहाँ भी हो, तो यहाँ इन दोनों में कॉमन है x। ठीक है, तो इन दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ कितने x हैं, 2x हैं, तो यहाँ से हम 1x ले लेंगे। अब एक्स स्क्वायर में से हम 1x लेंगे तो यहाँ 1x बचेगा, और यहाँ क्या है, 2x है, तो हम यहाँ लिखेंगे। तो अब क्या बचा, 1x बचा धन, अब 2x है यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर
एक x कॉमन ले चुके हैं, तो जब इसका गुणा करेंगे तो जो कहते हैं 2x हो जाएगा, तो हम यहाँ लेंगे 2। अब लगाएंगे, बीच में क्या चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। अब हम यहाँ क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ हम कॉमन लेंगे 2, क्योंकि 2 का भाग 4 में भी जा रहा है और 2 का भाग 8 में भी जा रहा है। तो यहाँ हम कॉमन लेंगे क्या, 4 भी ले सकते हैं कॉमन, तो यहाँ हम ले लेंगे 4 कॉमन। ये लिया हमने 4 यहाँ कॉमन, क्योंकि 4 का भाग तो 8 में जा रहा है, 4 दूनी 8। कोष्टक, अब क्या बचा, यहाँ 4 बाहर आ गया, x बचा अंदर। अब यहाँ किसका चिन्ह है, माइनस का, और यहाँ भी माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ हम लेंगे प्लस का चिन्ह है, और 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। अब जब हमें जो चीजें हमने उभयनिष्ठ ली है, जो संख्या, जब इनका हम कोष्टकों में गुणा करेंगे तो हमें जो पहला समीकरण था वही हमें फिर से प्राप्त हो जाएगा। कैसे, जब x का s कोष्टक में गुणा करेंगे तो x का जब x में करेंगे x का s क्या रह जाएगा, x का 2 में करेंगे 2x हो जाएगा, फिर माइनस, फिर 4 का x में करेंगे 4x हो जाएगा, माइनस 4 का धन 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो कोष्टक ये सेम है, तो अब इन कोष्टकों में से हम कोई भी एक कोष्टक ले लेंगे कि x प्लस 2, एक हमने कोई भी कोष्टक ले लिया, और यहाँ से अब जो उभयनिष्ठ संख्याएं ली थी उन्हें भी एक कोष्टक में अलग कर देंगे, तो x माइनस 4। x आप ऐसा भी बना सकते हैं और ऐसा भी बना सकते हैं। अब इसके बराबर में हम 0 रख देंगे। ठीक है, तो इसके बराबर हम 0 रखेंगे, और 0 जब तक इसके इन दोनों के बराबर हम 0 नहीं लेंगे जब तक, तब तक सवाल जो हल नहीं होगा। ठीक है, अभी आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब इन सवालों को आप बार बार लगातार करेंगे तो समझ में आने लगेंगे। अब हम इन दोनों को अलग अलग 0 से इनकी तुलना कर देंगे। कैसी, x, अरे फिर से छोटा x बन गया, x धन 2 बराबर 0। ठीक है, और ये क्या यहाँ कर देंगे, क्या, x माइनस 4 बराबर 0। जब इसकी करेंगे x धन 2 बराबर 0, तो जब 2 यहाँ धन का है, जब बराबर के एक साइड जाएगा पक्षांतर होगा तो ये ऋण का हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2। और यहाँ x ऋण 4 बराबर 0, यहाँ 4 ऋण का है, जब बराबर के उस साइड जाएगा पक्षांतर हो जाएगा तो धन का हो जाएगा, तो x बराबर 4। अब यहाँ हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में जब हम बहुपद का परिचय बता रहे थे तब दो सूत्र बताए थे कि इन दोनों सूत्रों की सहायता से हम किसी भी सवाल की, मतलब जो बहुपद के सवाल हैं इनमें से किसी भी सवाल की सत्यता की जांच हम कर सकते हैं। तो वो दो सूत्र क्या थे, वो दो सूत्र थे, पहला था क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और दूसरा सूत्र था अल्फा गुणित बीटा बराबर c/a। ये दोनों सूत्र हमने बताए थे। तो अब इन दोनों सूत्रों को हम सवाल में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे हमारा अल्फा क्या है, -2, और बीटा क्या है, धन का 4। तो अब सबसे पहले हम पहले सूत्र का उपयोग करेंगे, क्या लिखेंगे, अल्फा धन बीटा बराबर -b/a। अब यहाँ अल्फा हमने क्या माना था, -2, तो लिखेंगे -2, धन बीटा हमने क्या माना था, 4, तो लिखेंगे 4 बराबर। अब यहाँ पर हमने किससे तुलना करी थी, इससे, इस सवाल की तुलना इससे करी थी कि ax प्लस bx प्लस c, जैसा ये द्विघात समीकरण है ऐसा ही ये द्विघात समीकरण है। तो इस पर b कहाँ है, दूसरे नंबर पर, तो यहाँ दूसरे नंबर पर क्या है, 2 है माइनस का। जब हम इस माइनस के 2 को इस -b की जगह पर रखेंगे तो माइनस माइनस के चिन्ह मिलकर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे धन के 2 बटे में a है। अब यहाँ a की जगह पर क्या है, कुछ नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो ये 1 हमने कर दिया x बटे के नीचे। अब जब धन के 4 में से ऋण के 2 को घटाएंगे तो धन की संख्या आएगी 2 आ जाएंगे बराबर, यहाँ 2, और इसके नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं, अगर कोई और संख्या होती तो उसे लिखना जरूरी होता, लेकिन क्योंकि 1 है तो 1 तो हर संख्या के बटे में रहता है, 1 का भाग हर संख्या में जा सकता है, इसलिए 1 को लिखना यहाँ जरूरी नहीं है। तो ये हो गए 2 बराबर 2। इससे हमारा क्या, पहला
जो सूत्र है उससे पहला ये पहली सत्यता की जांच हमारी हो गई है। अब हम करेंगे दूसरी वाली सत्यता की जांच। दूसरा हमारा क्या है, अल्फा गुणित बीटा बराबर सी बटे ए। अब हमने अल्फा क्या माना था, वही पहले वाला -2 गुणित बीटा क्या था हमारा 4। अब यहाँ पर सी है, देखो सी की जगह पर यहाँ क्या है 8 है, माइनस के 8 है, तो हम यहाँ -8 लिखेंगे। एक ही जगह पर वही फिर से 1 लिखेंगे। अब जब 4 का -2 में गुणा करेंगे तो -8 आएंगे और बराबर यहाँ -8। और हमने आपको पहले ही बताया किसी भी संख्या के नीचे एक को बटे में एक को लिखना जरूरी नहीं है, लिख भी सकते नहीं लिख सकते। तो यहाँ हमारे ये -8 आ गया। अब दोनों सूत्रों से हमारे दोनों समीकरण जो सिद्ध हो चुके हैं, मतलब हमारा सवाल सही है, सवाल में संबंध में इनकी सत्यता की जांच हो गई। तो ये तो था पहला सवाल, कर लीजिए। अब हम करेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है आप लोगों को, सवाल अपने आप हल होने लग जाएंगे। बहुत सरल सवाल है। और ये अब हमारी किताब में दूसरा सवाल क्या है, दूसरा हमारा सवाल है 4s² -4s+1। ये हमारा दूसरा सवाल। अब जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, ए का गुणा हमने सी में किया था, इसकी तुलना हम किससे कर रहे थे, इससे कर रहे थे, इस समीकरण से क्या, ax² धन bx धन सी। तो अब हम ए का गुणा करेंगे सी में, मतलब 4 का गुणा करेंगे 1 में। हमने 4 का गुणा 1 में किया, हमें क्या मिला 4 एकम 4। अब 4 की हम गुणनखंड करेंगे। 4 को कितने रूपों में लिख सकते हैं, कितने की दुनिया में 4 आता है, तो एक तो 4 की दुनिया में भी आता है 4 गुणित 1 4 एकम 4। एक 2 की में आता है 2 दूनी 4। ठीक है, तो अब हम यहाँ ये पहली वाली संख्या पहला वाला गुणनखंड तो लेंगे नहीं, हम लेंगे दूसरा वाला गुणनखंड, ठीक है, जिससे हमें सरलता हो। तो 4s²। अब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे -2s, फिर से -2s। जब -2s और -2s को जोड़ेंगे तो हमें -4s मिल जाएंगे। और क्या है, धन का 1 है। अब इसमें से हम उभयनिष्ठ लेंगे, तो पहली दो संख्या में होगा उभयनिष्ठ क्या है, जो दोनों में हो, यहाँ s दोनों संख्याओं के गुणा में है, तो हम यहाँ s ले लेंगे। और 2 का गुणा 4 में भी जा रहा है, 2 दूनी 4, तो हम यहाँ 2 को भी उभयनिष्ठ लेंगे, क्या लेंगे 2s। अब कोष्टक बंद। अब जब 2s यहाँ है तो हम क्या लिखेंगे, 4s को 2s माइनस 2s तो बाहर है तो 1। अब जब इसका 2s का हम गुणा करेंगे तो हमें पहले जब समीकरण मिल जाएगा, कैसे, 2s का 2s में करेंगे तो 4s², और 2s का जब 1 में करेंगे तो -2s। ये हो गया पहले जैसा। अब ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, हम लेंगे -1 उभयनिष्ठ, यहाँ 2s, अब और यहाँ +1 माइनस, हाँ यहाँ लेंगे माइनस। अब देखो जब इस एक का गुणा हम इस कोष्टक में करेंगे तो -2s जो कि हो जाएंगे, और जब माइनस का गुणा -1 में होगा तो +1 आ जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों कोष्टक सेम है, अब इनमें से हमको एक कोष्टक यहाँ ले लेंगे 2s -1। अब जिन संख्या को घनिष्ठ लिया है उनसे एक कोष्टक बना लेंगे, तो 2s -1। अब इनके बराबर में हम 0 लिखेंगे। इसके बाद उन दोनों कोष्टकों की हम 0 से तुलना कर देंगे, कैसे, 2s -1 बराबर 0, यहाँ भी 2s -1 बराबर 0। अब जब इसे हम करेंगे तो 2s -1 बराबर 0, और जब माइनस के 1 को हम पक्षांतर करके इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1, तो 2s बराबर 1। और जब s यहाँ 2 के गुणा में है, जब हम 2 को इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ 2 गुणा में है तो यहाँ आ जाएगा भाग में, तो s बराबर 1/2 हो जाएगा। अब क्योंकि संख्या सेम थी कोष्टक के अंदर तो यहाँ भी क्या आ जाएगा
एस बराबर 1/2। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, बीटा, और इसे मान लेंगे हम क्या, अल्फा। अब वही पहले वाले हम सूत्र लगाएंगे। तो हमारा पहला सूत्र क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो हमने अल्फा यहाँ क्या माना, 1/2, यहाँ लिखेंगे 1/2 धन बीटा क्या माना, वो भी 1/2, तो फिर से 1/2 बराबर, अब माइनस बी। तो हम जब समीकरण के दूसरे वाले समीकरण से तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो वहां देखो बी बीच में है और यहाँ बीच में क्या है, -4 है। हमें एक्स साथ में नहीं लेना है, सिर्फ हमें संख्या देखनी है कि -4 यहाँ पर है बी की जगह पर। तो जब हम -4 को माइनस बी की जगह पर रखेंगे तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ आएंगे हमारे धन के 4, और ए की जगह पर क्या, यहाँ क्या है, ए की जगह पर यहाँ 4 है, तो नीचे भी आ जाएंगे बटे में भी 4। ठीक है, अब जब इसका हम यहाँ से त्रिया गुणा कर देंगे, कैसे कर देंगे, 2 का करेंगे इस एक में और इस 2 का करेंगे इस वाले एक में, तो 2 एकम 2 धन आ जाएगा, इसका करेंगे इसमें। ठीक है, ऐसे 2 एकम 2 बटे में इन दोनों का कर देंगे, तो 2 दूनी 4 बराबर में क्या है, 4/4। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, 4/4 बराबर 4/4, ये कट जाएंगे, हमारा आ जाएगा आंसर 1/1। ये तो आ गया हमारे पहले समीकरण का। और आप लोगों में से कुछ लोगों को ये यहाँ तक की जो है गुणा भाग जो भी है समझ में नहीं आया होगा, तो जब आप इसे तो धीरे धीरे करेंगे और समझ कर करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। अब हम करेंगे दूसरा वाला सवाल, मतलब दूसरे वाले सूत्र को लगाएंगे। तो दूसरा सूत्र है हमारा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। और हमारा अल्फा क्या था, वही 1/2, बीच में गुणा है, बीटा भी वही 1/2 बराबर। अब यहाँ c की जगह पर क्या है, 1 है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, और a की जगह पर क्या है, 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब जब इनका गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 4 एकम 4 बराबर 1 एकम 1, 4 है, तो यहाँ भी आ जाएगा सेम 1/4 1/4। अब आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ त्रिया गुणा किया था, यहाँ गुणा क्यों कर दिया, तो देखो यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह और यहाँ धन का चिन्ह था बीच में, इसलिए यहाँ हमने त्रिया गुणा किया और यहाँ डायरेक्ट गुणा कर दिया। तो ये हो गया आपका दूसरा सवाल हल, इसे कर लीजिए। अब हम करेंगे तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या है, तीसरा सवाल है हमारा 6x² -3 -7x। ठीक है, अब ये थोड़ा समीकरण आगे पीछे होकर लिखा है, तो हम इसे सही से जमा लेंगे कि 6x² -7x-3। ठीक है, ये हो गया हमारा पहले जैसे समीकरण थे वैसे। अब इसे भी हम उसी समीकरण से फिर से तुलना करेंगे, क्या, ax² धन bx धन c, इस a का हम 3 में गुणा करेंगे, तो 6 का हम 3 में गुणा करेंगे, तो 6 गुणित 3 बराबर 6 3 18। अब इस 18 के हम गुणनखंड करेंगे, तो एक तो हो गया 18 एकम 18, एक हो गया 2 इनाम 18, एक हो गया 3 18। ठीक है, अब यहाँ हमें जो गुणनखंड सही लगेंगे हम वही लेंगे। तो यहाँ देखिए, और ऐसी हमें ऐसी संख्या लेनी है जिनको जोड़ने घटाने में 7 आ जाए। तो यहाँ ये देखिए 2 और 9 इन्हें हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 11, और जब इन्हें घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमें 2 और 9 लेनी है, ये संख्या लेनी है। यहाँ हम फिर से देखेंगे समीकरण 6x²। और ऐसी इन संख्याओं को किस प्रकार से जमा कर लिखें कि हमारे ये जोड़ने में या घटाने में भी 7 आ जाए। तो हम लिखेंगे यहाँ धन के 2x और ऋण के 9x और माइनस के 3। जब इनको हम माइनस के 9 में से धन के 2 घटाएंगे तो हम माइनस के 7
मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ क्या लेंगे, दो दो संख्याओं को देखेंगे, फिर उभयनिष्ठ लेंगे। अब इसमें से हमें क्या उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो इसमें से हमें एक तो x उभयनिष्ठ मिल रहा है और दो का गुणा 6 में जा रहा है, 2 3 6। तो यहाँ से हम उभयनिष्ठ लेंगे 2 और x को भी, तो लिख लेंगे 2x। कोष्टक में अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 3x और धन 1। ठीक है, अब जब इस 2x का हम कोष्टक में गुणा करेंगे तो 2 3 6x और x x स्क्वायर हो जाएंगे और 2 एकम 2, तो 2x आ जाएंगे। ठीक है, ज्यों का त्यों समीकरण बन जाएगा। यहाँ हम बाहर लेंगे क्या, 3। यहाँ लेंगे हम, क्योंकि 3 का भाग 9 में जा रहा है, 3 तर का 9, तो 3 बाहर ले लेंगे, सॉरी गुणा जा रहा है। अब 3x और धन 1। अब जब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो 3 तर का 9x और 3 एकम 3 ऋण के आ जाएंगे, प्लस माइनस माइनस। अब ये दोनों कोष्टक सेम है, तो इनमें से हम कोई भी एक कोष्टक ले लेंगे, 3x धन 1, और जो संख्या उभयनिष्ठ ली है उन्हें भी कोष्टक में लिख लेंगे, क्या 2x माइनस 3। अब इनके बराबर हम क्या लेंगे, 0। अब इन दोनों की हम क्या कर देंगे, तुलना। 0 से 3x धन 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। जब 3x धन 1 बराबर 0, अब ये इस साइड क्या धन की संख्या है, जब पक्षांतर करेंगे तो ऋण की संख्या हो जाएगी, तो 3x बराबर माइनस 1। अब x के गुणा में 3 है, जब बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा, तो x बराबर माइनस 1/3। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम इसे भी ऐसा ही करेंगे, क्या करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0। माइनस 3 को पक्षांतर करेंगे तो उस साइड तो प्लस का 3 हो जाएगा, 2x बराबर 3। और जब भाग 2 को उस साइड पहुंचाएंगे तो भाग में फिर चला जाएगा, तो x बराबर 3/2। एक ये आ गया हमारा आंसर। अब इसे हम क्या मान लेंगे, अल्फा, इसे मान लेंगे हम बीटा। अब यहाँ करेंगे हम, हमारा पहला सूत्र लगाएंगे, क्या है, अल्फा धन बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फा की जगह क्या है हमारा, -1/3 और धन बीटा की जगह क्या है हमारा, 3/2 बराबर। अब देखो माइनस बी, तो माइनस बी की जगह पर हमारा क्या है, माइनस के साथ, जब माइनस के साथ और माइनस के जी की जगह पर रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम 7। अब एक ही जगह पर क्या है, 6 है, तो 6 लिख देंगे। अब जब हम इसका गुणा करेंगे, देखो यहाँ प्लस का चिन्ह, हम यहाँ करेंगे त्रियक गुणा। 2 का करेंगे -1 में तो -2 एकम 2, 3 का करेंगे इस 3 में तो धन के 3 तर का 9, चिन्ह वही रहेगा, बस त्रियक गुणा कर देंगे हमें। और बटे में इन दोनों का कर देंगे, 3 दूनी 6 बराबर, यहाँ क्या लिखा है, 7/6। अब जब 9 में से, धन के 9 में से माइनस के 2 घटाएंगे तो धन के आ जाएंगे हमारे 7/6 बराबर, यहाँ भी क्या है, 7/6। ये देखो पहले सूत्र में हमारा आंसर सही हो गया, 7/6 बराबर 7/6। अब लगाएंगे हम दूसरा सूत्र, क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा क्या है, -1/3, बीटा क्या है, 3/2, सी क्या है, सी की जगह पर हमारा -3, -3/a की जगह पर है 6। तो इनका डायरेक्ट हम गुणा कर लेंगे, 3 का करेंगे -1 में, माइनस के 3 एकम 3, इसका करेंगे 2 में, 3 दूनी 6 बराबर आ जाएगा हमारा -3/6। ये भी हो गया हमारा आंसर। देखो, तो ये सवाल, तीसरा सवाल हमारा सही है। और जब आपको यहाँ -b/a या फिर c/a में समझ में ना आए ना, तो इस समीकरण की तुलना हमने इससे कर दी है, ax + bx + c, ये भी साथ में लिख लिया और इससे समझते गए कि ए की जगह पर क्या है, बी की जगह पर क्या है, सी की जगह पर क्या है। तो ये सवाल भी कर लीजिए। और देखिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, ज्यादा घबराहट पैदा नहीं करनी है, ज्यादा परेशान नहीं होना है।
कि ये सवाल नहीं बन रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। धीरे धीरे जब आप सवालों को करेंगे तो अपने आप समय के साथ साथ सारे सवाल बनने लगेंगे। और इसके लिए मुझे एक लाइन याद आ रही है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़े, ऋतु आए फल होए। ठीक है, तो समय के साथ सब कुछ होता है धीरे धीरे। और समय के साथ अगर आप चलेंगे तो निश्चय ही आप सफलता पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत सरल सवाल है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब हम करेंगे हमारा चौथा सवाल। चौथे सवाल में हमें क्या करना है? चौथा सवाल क्या है हमारा बुक में? हाँ, हमारा चौथा सवाल है 4u² प्लस 8u। अब देखिए यहाँ पर हमें द्विघाती समीकरण दिया तो है, लेकिन सिर्फ दो पद दिए हैं, तीसरा पद हमारा गायब है, तीसरा पद नहीं दिया है। तो कुछ नहीं, ये तो और सरल सवाल है, उनसे सरल नहीं है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट हम उभयनिष्ठ ले लेंगे कोई भी संख्या को। कैसे ले लेंगे? तो 4 का भाग तो 8 में जाएगा, 4 दूनी 8, और दोनों तरफ u भी है, तो हम यहाँ क्या ले लेंगे उभयनिष्ठ 4 और u। अब यहाँ क्या बचा, एक u बाहर ले लिया तो एक u बचा यहाँ पर, धन यहाँ पर क्या बचा 2, और क्या बचा बस 2। तो 4u को जब गुणा करेंगे, 4 u का u में गुणा करेंगे तो 4u स्क्वायर आ जाएगा, 4u का धन 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8u आ जाएगा। अब बराबर हम यहाँ से 0 ले लेंगे। अब जब हम इसकी तुलना करेंगे 0 से दोनों पक्षों की, तो 4u बराबर 0, और यहाँ क्या u धन 2 बराबर 0। अब u यहाँ पर है तो 0 के बटे में हम 4 ले लेंगे। ठीक है, जब u के गुणा में यहाँ 4 है, जब पक्षांतरों को उस साइड जाएगा तो 0 के बटे में आ जाएगा। और जब भी 0 के बटे में कोई भी संख्या आती है, चाहे वो बड़ी संख्या हो चाहे छोटी संख्या हो, वो 0 हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब 4 का हम 0 भाग देंगे, 4 शून्य शून्य, सब शून्य हो जाएगा। तो u का मान, इस u का मान है हमारा 0। और यहाँ से जब +2 को हम पक्षांतर करेंगे उस साइड, तो ये हो जाएंगे -2, तो u इज इक्वल -2। इस u का मान है हमारा -2। अब एक तरफ की संख्या को हम मान लेंगे अल्फा, और दूसरी तरफ की संख्या को हम मान लेंगे बीटा। अब लगाएंगे हमारा पहला सूत्र, क्या है, अल्फा धन बीटा बराबर -b/a। अब अल्फा की जगह पर क्या है हमारा 0, धन बीटा की जगह पर क्या है -2। जब प्लस माइनस मिलेंगे तो सब माइनस हो जाएंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या 0 - 2 बराबर -b। अब हम यहाँ समीकरण लिखेंगे हमारा ax² धन bx धन c। देखिए यहाँ c तो है नहीं, लेकिन a और b तो है, तो हमारा b यहाँ बीच में है, तो b की जगह पर क्या है 8। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब क्योंकि यहाँ माइनस का भी है तो यहाँ -8 आएंगे, बटे में a की जगह पर क्या है 4 है, 4 लिख देंगे। अब जब 4 का भाग हम 2 में देंगे, 4 से 8 को काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, क्या आ जाएगा -2। तो -2 बराबर -2। ठीक है, 0 में से -2 में से 0 घटाएंगे तो -2 ही बचेगा। तो ये तो पहला हमारा हो गया -2। दूसरा सूत्र है हमारा अल्फा गुणित बीटा बराबर c/a, या फिर गुणा नहीं लिखना है आपको बीच में तो ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा बराबर c/a। अब अल्फा क्या है हमारा 0, गुणित बीटा क्या है माइनस, का 2 कोष्टक में लिखेंगे, बराबर सी। क्या है, सी तो है ही नहीं, सी हमारा 0 है, और ए हमारा 4 है। जब 0 का गुणा किसी भी चीज में करते हैं तो वो चीज 0 हो जाती है, और जब 0 में किसी भी चीज का भाग देते हैं तो वो चीज भी 0 हो जाती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 बराबर 0। ठीक है, बहुत सरल सवाल है ये सवाल भी हमारा सही हो गया। इसमें भी हम संबंधों की सत्यता की जांच कर ली। अब बढ़ेंगे हम हमारे अगले सवाल की ओर। बहुत सरल सवाल है ये।